जब लोगों को उनके अधिकार चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए तो सड़क पर उतरना पड़ता है। नहीं, कोई भी सरकार किसी को न्याय देने के लिए बैठी नहीं है, कोई भी नहीं बैठने के लिए हैं जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। इन सारी एजेंसियों का, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है। संविधान खतरे में, संविधान के तहत काम नहीं हो रहा। अगर संविधान के तहत काम होता तो कुछ नहीं होता। ये जितनी भी एजेंसियां हैं सरकार की गुलाम होकर काम कर रही हैं। कुछ हुआ पत्रकारों के साथ उस जातिगत जनगणना के कारण, और ये जो ओल्ड पेंशन जो है स्कीम है, उसका जब इतना बड़ा आंदोलन है दिल्ली में हुआ, उसको दबाने के लिए, उस पर ध्यान न जाए, उसी के लिए सब पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। मुद्दा है इस देश में गरीबी, मुद्दा है इस देश में शिक्षा, मुद्दा है इस देश में बेरोजगारी, मुद्दा है इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, मुद्दा है मजदूरों का, मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, उनके सम्मान का। न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा भाई, इसीलिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर सरकार न्याय दे देती तो क्यों सड़कों पर उतरते हैं? इतने लंबे वक्त से तो बैठी है, क्या लगता है? इसकी कोई सीमा नहीं, अनिश्चितकालीन है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, सरकार मानेगी नहीं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। किसान भी बैठे थे, पहलवान भी बैठे थे, तो क्या लगता है कि तो किसानों को न्याय मिला? मतलब जो कृषि कानून लेकर आई थी सरकार ने वापस लिए। ये एनआरसी का आंदोलन था, सरकार की हिम्मत नहीं आज तक लागू कर सके उसको, आज तक भी लागू नहीं कर सकी। और रही उनकी महिला पहलवानों की, तो उनके साथ में जो कुछ गद्दार लोग थे, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो उन्हें भी न्याय सरकार को देना पड़ता, नहीं तो आंदोलन बढ़ता। पूरा देश उनके साथ में था। आज भी अगर सरकार न्याय नहीं देगी तो आंदोलन कब तक लड़ना पड़े, हमने कमर कस रखी है। चाहे जितना भी लंबा समय लगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन न्याय मिलने तक लड़ाई चलेगी। तमाम संगठन के लोग आए हैं, एक्टिविस्ट आए हैं, तो क्या दबाव बनाने की कोशिश है? नहीं, अच्छी बात, दबाव बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि अच्छी बात है कि समाज के संगठनों के जो लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी और समाज का मसला है, तो उन्हें साथ देना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। इसलिए वो आए हैं। जिन भी संगठनों के लोग आए हैं, जिन भी पार्टियों के लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत। जो आरोपी है, क्या उन पर नरमी बरती जा रही है? अगर नरमी नहीं बरती गई होती, उनके साथ में कानून के हिसाब से अगर सख्ती बरती गई होती, कानून के शिकंजे में जो उनको होना चाहिए था, जेलों के पीछे, जेल में जिन्हें होना चाहिए था, सलाखों के पीछे, अगर वो होते तो हम सड़क पे क्यों होते? न्याय नहीं मिला, कानून के तहत काम नहीं किया, इसीलिए सब सड़क पे हैं। क्या न्याय की असली लड़ाई अब सिर्फ अब न्याय सड़कों पर ही उतर कर मिलेगा? आज की बात नहीं है, हमेशा ही जब लोगों को उनके अधिकार चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए तो सड़क पर उतरना पड़ता है। नहीं, कोई भी सरकार किसी को न्याय देने के लिए बैठी नहीं है, कोई भी नहीं बैठती। कोई सरकार न्याय नहीं देती लोगों को, सरकार से न्याय छीनना पड़ता है, हक अपना छीनना पड़ता है, और उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। सरकार तो दावा करती है ना कि जितने आरोपी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी मामले में हो। किसका दावा? मोदी का दावा। इस धरती पर जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं है और बड़ी बेशर्मी से बोलता है। वो आदमी, उसकी बात का कोई यकीन नहीं है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो दिखाता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन जितनी एजेंसियां सक्रिय हैं, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, संजय सिंह का मामला उठा लीजिए, वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। इन सारी एजेंसियों का, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है। ईडी के और सीबीआई के पास में 123 जो बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। विपक्ष के जो 127 लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो एक पक्षी जो कार्रवाई है, ये जो सब कुछ है, इन सारी चीजों से साफ है कि सरकार जो सरकार को नंगा कर दे, जो सरकार का सच लोगों के सामने ला दे, जो लोगों की व्यथा दिखा दे, उससे सरकार डरती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ईडी सीबीआई कार्रवाई न करे, दफ्तरों में ताला लगा ले। नहीं, क्यों नहीं करे, लेकिन निष्पक्ष रूप से करे ना। निष्पक्ष रूप से करने रही। जो कल परसों जो पत्रकारों को उठाया है, क्या अधिकार है उन्हें उठाने का? जिन पत्रकारों को उठाया, एक को नोटिस नहीं दिया, एक को एफआईआर की कॉपी नहीं दी, एक को जो है जो सर्च वारंट किसी को नहीं दिखाया, और किस अधिकार से? पूरे गैर कानूनी तरीके से उनका लैपटॉप, उनका जो मोबाइल फोन है, सीज कर लिए। कोई अधिकार नहीं है इसको पुलिस को। चीनी फंडिंग का आरोप, चीनी फंडिंग है सबसे ज्यादा, तो पीएम केयर फंड में आई चीनी फंडिंग पीएम केयर में। तो एफआईआर करो ना उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ, अरेस्ट करो ना प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और उसको आप वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को, सारे के सारे पीएम केयर फंड के मेंबर हैं।
वहाँ रही है सब चीजें, उसे करो ना अरेस्ट। पूरे देश में माहौल बना दिया गया, एक संविधान खतरे में, क्यों लगता है संविधान है संविधान खतरे में? संविधान के तहत काम नहीं हो रहा। अगर संविधान के तहत काम होता तो कुछ नहीं होता। ये जितनी भी एजेंसियां हैं सरकार की गुलाम होकर काम कर रही हैं। सरकार संविधान के तहत काम कर रही है। अगर संविधान के तहत काम करती तो नई संसद का उद्घाटन हुआ, लेकिन नई संसद के उद्घाटन में सरकार ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये कौन सा तमाशा है? ये संविधान के तहत काम है। ये किसकी? जीरो टॉलरेंस नहीं है। सरकार इस देश में अराजकता फैला रही है और किसी भी हालत में जो लोग सच बोल रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, उन्हें जेलों में डालना चाहते हैं। इसलिए लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, एफआईआर करी जा रही है। और वही यूएपीए में क्या आतंकवादी हैं लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? तो सरकार टॉलरेंस की नहीं, दिखावा कुछ है और काम जो कर रही है बिल्कुल उलट है। फिर भी 2024 में यही आ रहे टीवी सर्वे बता रहे हैं। कौन टीवी सर्वे? कौन? किसके? वो भांड मीडिया, वो गुलाम और दलाल मीडिया, वो तो उसी का है तो उसी की बात करेगा। तो उसमें तो उसको वो बना ही रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन गया, उनकी बात क्या करनी है? पब्लिक के बात करो, पब्लिक के बीच में जाकर पता लगाओ, तब पता लगेगी। और पब्लिक नकार चुकी है मोदी को। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, मोदी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। ये जाति जनगणना वाला मुद्दा आया है, कैसे देखते हैं इसे? क्या हुआ? जाति जनगणना बिहार सरकार ने जारी किया। ये तो जो कुछ हुआ पत्रकारों के साथ, उस जातिगत जनगणना के कारण और ये जो ओल्ड पेंशन जो है स्कीम है, उसका जब इतना बड़ा आंदोलन यहाँ दिल्ली में हुआ, उसको दबाने के लिए, उस पर ध्यान न जाए, उसी के लिए सब पत्रकारों को अरेस्ट किया गया परसों। क्या मानते हैं सरकार कामयाब रही अपनी मंशा में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी हालत में। हाँ चलो तो बोल दीजिए, 3 मिनट और है, 3 मिनट और। किसी भी हालत में सरकार जो है अपने मंसूबा में कामयाब नहीं है। हाँ। पूरे देश में जो सरकार का काम हुआ उसका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है पूरे देश में। और जो ये निश्चित रूप से जो गोदी मीडिया है उसने बात नहीं पहुंचाई, लेकिन आप जैसे यूट्यूबर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके माध्यम से सारी बात पूरी दुनिया में फैलती है। करें जाति जनगणना जो है नैरेटिव सेट कर रहे हैं 2000। निश्चित रूप से, क्यों नहीं करें? क्या दिक्कत है? अगर नैरेटिव सेट करें तो तुम करके दिखाओ ना। तुम्हें करवानी चाहिए थी जातिगत जनगणना, तुम्हारा काम था, तुमने नहीं करवाई। तो एक प्रदेश ने अगर पहल की है, एक कदम अच्छा उठाया है और वो बता रहा है कि हमारी संख्या इतनी है, उसी से तो डर है ना कि जो संख्या बता रहे थे कि 15% वो पता लग रही है कि वो 11% पे आकर अटक गई है, इसलिए डर है। और पूरे देश में अगर जातिगत जनगणना करा ली जाएगी तो पता लगेगी जो लोग हैं मात्र 10% है। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था 200 साल आरक्षण होना चाहिए, फिर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? वो उस पे आरएसएस चीफ पे आप कर रहे हो, मोहन भागवत पे। ये सारे के सारे जो हैं जिस ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए, जो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं। और वो मनुस्मृति जो इस देश में सबसे घटिया ग्रंथ है, और वो इसलिए है कि लोगों के बीच भेदभाव फैलाने वाला, ऊंच नीच फैलाने वाला, अन्याय की वकालत करने वाला वो ग्रंथ है। तो हम सबको एक छतरी के नीचे ला रहे हैं, हिंदू धर्म। किसी कोई छतरी नहीं, यहाँ जितने भी हैं इनमें से कोई हिंदू नहीं है, हम सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं। और ये देश शुरू से बुद्धिस्टों का था, हिंदू राष्ट्र न बना और न ही बनेगा कभी। आप लोग समाज को बांट रहे हैं। हम समाज को नहीं बांट रहे, हम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी सोच है, समाज को वो बांट रहे जो हिंदू की बात कर रहे हैं। इस देश में सभी लोग रहते हैं, सभी का देश है, हर जाति और धर्म का, सबको साथ में रहना है, सबको प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए। हम उसी की वकालत करते हैं। ये विपक्ष डिफेंड कर पाएगा जाति जनगणना वाला जो हिंदू वाला मुद्दा है? ये विपक्ष हिंदू वाला मुद्दा ही नहीं है कोई भी, ये तो वो जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा है इस देश में गरीबी, मुद्दा है इस देश में शिक्षा, मुद्दा है इस देश में बेरोजगारी, मुद्दा है इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, मुद्दा है मजदूरों का, मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, उनके सम्मान का। मुद्दा होना और मुद्दा बनना दो अलग चीजें हैं। ये मुद्दा ही बने हुए हैं। ये तो जो गोदी मीडिया है वो कह रहा है, असली मुद्दे इस देश में यही हैं। इस समय जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए